गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी में का टॉपिक सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स और इसके पहले हमने पढ़ा है 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या पढ़ा है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एंड अभी हमें पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है? जैसे ये हाथ है, ये हाथ अगर एक के ऊपर एक रखते हैं तो ये टोटल मैच हो गए। उसी साइज का ये हाथ है, उसी साइज का ये हाथ है। अगर ये दोनों मैच होते तो हम इसे कहते हैं दिस इज अ कॉन्ग्रुएंट हैंड्स। ओके, जैसे ये ट्रायंगल्स ले ले, दो ट्रायंगल्स, अगर ये इस एक के ऊपर एक रखते हैं, देखो तो ये यहाँ पे मैच हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा है ए, नीचे का है ABC और ये है XYZ। तो ये Z के ऊपर Z आ गया, A के ऊपर X आ गया और B के ऊपर Y आ गया। ये मैच हो गए, यानी ये जितनी लेंथ है उतनी लेंथ इसकी है। ये दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ सेम साइड सेम एंगल है, तो हम इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट एंगल। अगर इसका सरफेस ऐसी चेंज कर दिया तो ये मैच नहीं हो रहा। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, बराबर है। इसको ऐसे भी किया तो ये मैच नहीं होगा। यहाँ पे मैच हो गया, इधर नहीं मैच हो रहा, ये देखो। तो इस वक्त ये कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट रहने के लिए 1-1 करस्पॉन्डेंस जो रहता है वो है यहाँ पे ABC 1-1 करस्पॉन्डेंस टू XYZ। इसके हिसाब से ये जो ट्रायंगल है ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल XYZ। ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट का साइन। कॉन्ग्रुएंट मीन्स सेम मेजर। इसका मतलब क्या है? जितनी लेंथ AB की है उतनी ही लेंथ XY की है। हाँ, जितनी लेंथ BC की है उतनी ही लेंथ YZ की है, और जितनी लेंथ AC की है उतनी ही लेंथ XZ की है, सॉरी। और एंगल A, एंगल X सेम है, एंगल B, एंगल Y सेम है, और एंगल C के साथ एंगल Z सेम है। अगर ऐसी होता है कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के साथ सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, सेम इन मेजर है, और इधर के 3 एंगल उधर के 3 एंगल के साथ सेम है, सेम मेजर के है, तो हम उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल। जो इस डायग्राम में ABC के साथ XYZ आता है और एक के ऊपर एक रखने के बाद ये तो पूरी तरह से मैच होता है। ये पूरी तरह से मैच होता है। आगे से देखोगे तो एक ही दिखेगा आपको, तो इसे कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हमें लेकिन पढ़ना गया अभी सिमिलर ट्रायंगल्स। ये साइन हो गया कॉन्ग्रुएंट का, ये साइन हो गया कॉन्ग्रुएंट का। ये से बचे 1-1 करस्पॉन्डेंट, ABC 1-1 करस्पॉन्ड XYZ। इस हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये सीक्वेंस अगर चेंज हो गया, ABC 1-1 करस्पॉन्डेंस YZ लिखा, तो ये AB के साथ YZ आ जाएगा, तो इसे हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। इसे हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। ये हमें क्या पढ़ना है अभी? सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर मीन्स सेम, लेकिन नॉट इन साइज। एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं। सपोज ये ट्रायंगल है अपना ABC और ये दूसरा लिया PQR। सपोज PQR, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लिया है, ये है ABC और ये लिया है PQR। अगर ये दो ट्रायंगल में ये ऐसी अगर रखता हूँ मैं, तो ये एंगल यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, देखो बाहर निकल रहा। ऐसे भी मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है, देखो ऐसे। यानी ये R के साथ ये आ गया, ऐसे तो ये P के साथ आएगा, या ऐसे है वो। हाँ, A के साथ P के साथ A आ गया। इसको हम यहाँ पे लेके जाते हैं तो हमें इसी ध्यान में आता है कि ये भी एंगल सेम है। इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं
तो ए बी एंगल सेम है। ठीक है, यानी जिस तरह कॉन्ग्रुएंट एंगल में तीनों एंगल सेम थे, यहाँ पे भी तीनों एंगल सेम है। क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी के साथ, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू के साथ, और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल आर के साथ। एंड ये कंडीशन कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर की सेम है, जिसे हम सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं, जिसके एंगल सेम है, दिखने को सेम है, लेकिन साइज में कम ज़्यादा रहता है, साइज में कम ज़्यादा रहता है। तो साइड के बारे में हम इसके क्या कह सकते हैं? तो इसकी जो ए बी है, ए बी अपॉन पी क्यू, एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं हम, दिस इज 2 3 4 है, और ये इस तरह से अगर साइड्स है एक ट्रायंगल की जिसके तीनों एंगल सेम है, सपोज ये 60 हो गया, 70 हो गया, इस तरह से लेते हैं हम, सपोज इसी, यानी ए और पी 70-70 के हैं, बी और क्यू 50-50 डिग्री के हैं, और सी और आर 60 डिग्री के। साइज में देखो, ए बी की साइज 6 है, इसके साथ पी क्यू लेंगे, ए बी के साथ क्या आएगा? पी क्यू। इसका रेशियो निकालते हैं, 6/2, क्या आ गया? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 2। दूसरी साइड लेते हैं बी सी के साथ कौन सी आएंगी? बोलो, क्यू आर। करस्पॉन्डिंग साइड्स लेना पड़ता। बी सी है, यहाँ पे हमने लिया था एक फॉर एग्जाम्पल 12 लिया था, और ये है 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3/1, और लास्ट साइड है ए सी के साथ क्या आएगा? पी आर, ए सी अपॉन पी आर। तो ए सी हो गई हमारी हाउ मच? 9, और ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हमारे यहाँ पे ध्यान में आएगा ये तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो कितना आया? 3/1, दैट इज 3:1, यानी सेम है। तीनों साइड्स का रेशियो कैसे आया? सेम है। तो ये कंडीशन होगी अगर दो ट्रायंगल्स हैं कि जो दिखने में एक जैसी है, लेकिन एक छोटा एक बड़ा है, एक छोटा एक बड़ा है, और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, तो हम ये दो ट्रायंगल को क्या कहते हैं? सिमिलर ट्रायंगल। देन हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये साइन है अपना सिमिलर, ये साइन है अपना सिमिलर का, दिस इज अ सिमिलर। कैसे रीड करते हैं? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का डिफरेंस? कॉन्ग्रुएंस में साइड भी सेम होती है, एंगल भी सेम होते हैं करस्पॉन्डिंग, और सिमिलर में एंगल सेम होते हैं, लेकिन साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। वहां पे साइड सेम होती है, यहाँ पे साइड का रेशियो सेम होता है, दैट इज कॉल्ड एज सिमिलर ट्रायंगल। ये डायग्राम से हमें समझ में, यहाँ पे भी ए बी सी एंड पी क्यू आर में ए बी सी 1 करस्पॉन्डिंग पी क्यू आर लिया है। अगर ये चेंज हो जाता है 1 करस्पॉन्डिंग, हम 6 प्रकार लिख सकते हैं, ये भी हमारे को क्लास 9 में हो चुका है। इस प्रकार सेम है, लेकिन ये अगर ऐसी लेते हैं ए बी सी के साथ क्यू पी आर, तो यहाँ पे देखो ए के साथ अगर क्यू मैच करते हैं, ये ए के साथ अगर क्यू मैच करते हैं तो ये मैच नहीं होता है। होता है क्या? ये एंगल बाहर निकल रहे हैं, ना ये मैच होगा, ना इसकी साइड आर इन प्रोपोर्शन आएंगे, तो इस तरह से ये सिमिलर नहीं होगा। इस करस्पॉन्डेंस के हिसाब से ये साइड आएंगे, ए बी के साथ पी क्यू, बी सी के साथ क्यू आर, एंड ये ए सी के साथ फर्स्ट और थर्ड पी आर। ये साइड का अगर रेशियो सेम आता है तो हम इसे कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल। आर यू अंडरस्टैंड? और दोनों सेम होंगे तो नर मैच होते हैं तो कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, और ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे फिर? In triangle ABC and triangle PQR,
इन ट्राइंगल ABC and in triangle PQR, if angle A congruent to angle P, angle B congruent to angle Q, angle C congruent to angle R, डायग्राम निकाल लेना यहाँ पे, दिखने को सेम दिखनी चाहिए, A B C P Q R, एंगल दिखा देंगे सेम, सेम साइन से जो दिखाया वो सेम एंगल होते हैं, साइड तो प्रोपोर्शन है। एंड ए बी बोला, ए बी के साथ कौन सी साइड आएंगी, ए बी करस्पॉन्डिंग पी क्यू इक्वल टू ए सी करस्पॉन्डिंग पी आर, थर्ड कौन सी बी सी करस्पॉन्डिंग क्यू आर। अगर ये रेशो सेम है, एंगल कॉन्ग्रुएंट है, देन अपन कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। रीड एज, कैसी रीड करते इसको, रीड एज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हो गया हमारा सिमिलर ट्राइंगल। डेफिनेशन भी इसी तरह का लिख सकते हैं, ये भी लिखा तो चलता। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ both the triangles are congruent and their sides are in proportion, then that triangle are called as similar triangle। क्या कह सकते हैं, in triangles if corresponding angles are congruent and their sides are in proportion, then that triangle are called as similar triangle। इसके बाद है टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। जिस तरह से हमने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की टेस्ट देखी थी, ए टेस्ट, एस टेस्ट, ए टेस्ट नहीं थी उसमें, एस टेस्ट, उसी प्रकार हमें यहाँ क्या देखना है, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। इसमें पहली है ए टेस्ट, दूसरी ए टेस्ट, थर्ड है एस टेस्ट, और फोर्थ है SAS टेस्ट, फोर्थ है SAS टेस्ट। तो इसमें कि हम फर्स्ट वाली देखेंगे ए टेस्ट। सपोज अगर दो ट्राइंगल लेते हैं, ये PQR है और ये ABC। अगर ये ट्राइंगल के एंगल अगर सेम है, क्या क्या दिया है इसमें, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल ABC। सबसे पहले लिख लेना कि हम किस ट्राइंगल में काम कर रहे हैं, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल ABC। क्या क्या दिख रहा है हमें, साइन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल P, हाँ बोलो, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q एंड एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A, एंगल Q कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, और एंगल R कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। अगर सिर्फ एंगल दिए, साइड्स के बारे में कुछ भी दिया नहीं, तो हम सिर्फ एंगल के ऊपर से भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर
दिस ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, बराबर। क्योंकि अगर एंगल सेम है तो वो साइड रेशियो में आना ही आना है। रेशियो पॉइंट में आएगा या फिर होल नंबर में आएगा, लेकिन या रैशनल नंबर में आएगा, कैसी भी आएगा, लेकिन रेशियो तीनों का सेम आएगा। अगर तीनों के एंगल सेम है तो हम कह सकते हैं कि दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो इस वक्त हम रीजन लिखते हैं बाय तीनों एंगल बता है, इसलिए ए टेस्ट। ये हमारी पहली टेस्ट है, बाय ए टेस्ट। लेकिन अगर मैंने ऐसी कहा कि हमें तीन एंगल नहीं दिए, हमें तीन एंगल नहीं दिए, कितने दिए? सपोज ये 50 का है, ये भी 50 का है, ये 60 का है और ये भी 60 का है। ये दिया ही नहीं, इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं। तो हमें पता है कि सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उस हिसाब से ये 5 6 कितना हो गया? 12, 120। तो ये भी कितने का आएगा? 60 का आएगा और ये भी 60 का आएगा। यानी अगर दो एंगल दिए, तीसरा नहीं दिया है और दो एंगल सेम है, दो एंगल सेम है, तो हमें तीसरे की निकालने की जरूरत नहीं, ये समझ लेना है कि तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल है। तो इस वक्त हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा दिया है? एंगल पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए और एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। थर्ड नहीं दिया है तो हम थर्ड के बारे में लिखेंगे भी नहीं, एक स्टेप बढ़ाएंगे नहीं। वो निकाल सकते, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस वक्त हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। रीजन आएगा यहाँ पे बाय ए टेस्ट। रीजन क्या आएगा यहाँ पे? बाय ए टेस्ट। ए टेस्ट के इससे ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर दो ही ट्रायंगल दिए है, दो ही एंगल दिए है, तो वो ए टेस्ट से होगा। दो बार ए है एंगल, और ये तीनों एंगल अगर दिए तो फिर ए टेस्ट से ये सिमिलर होगी। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टेस्ट है हमारी एस टेस्ट। एक एग्जांपल की इसके लेंगे हम। लिखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना समझना है। लिख तो आप बुक से भी सकते हो। थर्ड है एस टेस्ट। एस टेस्ट इससे समझ में आता है साइड। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दिस इज एक्स वाई जेड पी क्यू आर 2 3। सपोज दिस इज 2 3 4 एंड दिस इज इस तरह से हमको साइड दिया। एंगल के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ साइड दिया। तो हम इसके ऊपर से क्या लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, उनका नाम लिखना है पहले। क्या क्या लिख सकते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड देखो, एक्स वाई के साथ पी क्यू आती है क्या? कोई भी पहले लिख सकते हैं। एक्स वाई अपॉन पी क्यू लिया हमने, दैट इज 8/2। हाउ मच? 4/1, दैट इज 4:1। सेकंड एक्स जेड के साथ अगर पी आर लेते हैं तो 16/4, दैट इज 4 1 4, 4 4 16, दैट इज 4:1। अगर ये लेते हैं वाई जेड अपॉन क्यू आर, तो ये आ जाएगा 12/3, 3 1 3, 3 4 12, दैट इज 4:1। क्या है? तीनों साइड्स कैसी आ गई? सेम आ गई। देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स वाई अपॉन पी क्यू इक्वल टू एक्स जेड अपॉन पी आर इक्वल टू वाई जेड अपॉन क्यू आर। अगर तीनों साइड का रेशियो सेम है तो हमारे सिमिलर ट्रायंगल की सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी। अगर पहली होती है तीनों एंगल की, तो हम लिखेंगे कि दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट। अगर दूसरी कंडीशन फुलफिल होती है पूरी, कौन सी? कि साइड का रेशियो सेम है, तीनों साइड का रेशियो सेम है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन सी टेस्ट है? हाँ, बाय एस टेस्ट।
तो हम रीजन लिखेंगे एस 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 टेस्ट। दिस इज द साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। यहाँ तक समझ में आया? कितनी टेस्ट होगी अपनी? 3 टेस्ट होगी। ए टेस्ट, अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल से सेम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, देन these 2 triangles are similar by AA टेस्ट। सेकंड थी AA टेस्ट, अगर एक ट्रायंगल के 2 एंगल दिए दूसरे के भी 2 एंगल दिए, अगर वो 2 सेम होते तो हम इसे करेंगे these 2 triangles are similar by AA टेस्ट। और थर्ड है SSS टेस्ट, अगर एक ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड इनका अगर रेशियो सेम होता है तो these 2 triangles are similar, ये सिमिलर का साइन ध्यान में रखना, by SSS टेस्ट। SAS टेस्ट, SAS टेस्ट, SAS टेस्ट। इससे हमें क्या ध्यान में आएगा कि अगर एक ट्रायंगल के 2 साइड्स दिए हैं और उसका रेशियो अगर सेम है, सपोज दिस इज एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये एंगल सेम दिया है, सपोज दिस इज 60, इधर से गिनना पड़ता है इसको, इसलिए ऐसे एरो दिया। ये अगर 8 दिया है, ये 2 दिया है, ये 16 दिया है, एक 4 दिया, हाँ ये 4 दिया है, ये 2 दिया है। यहाँ पे क्या होगा कि इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या क्या दिया है, एक्स वाई अपॉन पी क्यू, इसका रेशियो अगर निकालते हैं तो 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, अपॉन 1 नहीं लिखा फिर भी चलता, 2:1। दूसरा रेशियो दिया है, एंगल दिया है, एंगल y कॉन्ग्रुएंट टू एंगल q, और एक रेशियो दिया है वाई जेड अपॉन क्यू आर, दैट इज ये 4 है, 4/2, दैट इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2, यानी ये 2 रेशियो सेम आ गए, ये 2 रेशियो करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम आए, और इन 2 साइड के बीच वाला जो एंगल है वो कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, रीजन आएगा यहाँ पे बाय SAS टेस्ट, बाय SAS। 2 साइड्स और एंगल इंक्लूडिंग दैट साइड, ये 2 साइड में जो एंगल इंक्लूड हुआ है, ये अगर साइड का रेशियो सेम है और एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये 2 ट्रायंगल्स SAS टेस्ट के टेस्ट से सिमिलर हो जाते हैं। इसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसके बाद क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। पहली है सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी रिफ्लेक्सिविटी के बाद सिमेट्री, और थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या है, इसका मतलब अगर एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल खुद से ही सिमिलर रह सकता है ऑब्वियसली। अगर आपको मैंने कहा कि ये ट्रायंगल है ABC और इसका ये डुप्लीकेट है, इसी सेम है, यही है, तो ये A के साथ A तो सेम रहेगा ही, यानी हर एंगल खुद के साथ सिमिलर होता है। अगर ये प्रॉपर्टी हम लिखते हैं तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी। दूसरा है सिमेट्री। अगर हम कहते हैं कि ये ट्रायंगल ABC ये दूसरे ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि देन पहला ट्रायंगल दूसरे से भी सिमिलर रहेगा। अगर पहला दूसरे से सिमिलर है, अगर पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से सिमिलर है, इसका मतलब क्या है, ये दूसरा पहले वाले से सिमिलर है, इसको हम कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री यानी सेम, पहला
जैसे दूसरा है तो दूसरा जैसा पहला रहेगा। ट्रांजिटिविटी क्या है? अगर हम कहते हैं कि इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर है, ओके, इसमें कहते हैं कि अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 के सम्स। ये एक डायग्राम दिया है, इनमें पूछा है कि ये दो एंगल बी और ये डी 75 एंगल का दिया है। स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। तो यहाँ हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, इसी कुछ नहीं है। तो क्या क्या सेम दिख रहा है? एंगल बी के साथ एंगल डी सेम दिख रहा है, लिख लेते हैं एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी ई। दोनों 75 के सेम एंगल, दोनों एंगल 75 डिग्री के। और क्या सेम दिख रहा है? तो इसमें भी ये सी है और इसमें भी ये सी है, दोनों में सी है, तो कॉमन एंगल हो गया। ये सी कैसे लेंगे कि यहाँ देखो ए सी बी सिमिलर टू ए सी बी, ये 75 वाला लास्ट आया यहाँ पे ए सी बी, तो यहाँ आएगा ए ई सी डी, ई सी डी कॉमन एंगल, ठीक है। एंड देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, दो ट्राइंगल सेम हो गए और ट्राइंगल में दो एंगल सेम हो गए। अगर दो भी एंगल सेम होते तो हमारे ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे बाय ए टेस्ट। बाय विच टेस्ट? ए टेस्ट। ए बी सी सिमिलर। अब ए बी सी के साथ इसको लिखना कैसे, ध्यान में रखो। ए बी सी के साथ सी डी आएगा नहीं, क्योंकि ए के साथ सी तो एंगल आना नहीं है छोटे ट्राइंगल का, सी के साथ सी आना है, तो सी के साथ ये सी है और ये बी के साथ क्या है? एंगल डी है, तो बी के साथ एंगल डी है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम ए सी बी, या ए बी सी लिखा, ए बी सी लिखा, तो यह आएगा ट्राइंगल ई डी सी। अब देख लो, एक बार चेक कर लो, बी के साथ डी है करस्पॉन्डिंग एंगल, सी के साथ सी है और ए के साथ क्या आएगा? ई आएगा। देयरफॉर these are similar triangle by ए टेस्ट, बाय ए। इसमें करस्पॉन्डेंस क्या आएगा? ए बी सी 1 करस्पॉन्डेंट ई डी सी, करस्पॉन्डेंस क्या आएगा? ए बी सी 1 करस्पॉन्डेंट ई डी सी। दीज आर दी सिमिलर ट्राइंगल। वेरी सिंपल, आपको मैच करना है। यहाँ पे देखो, इन दिस फिगर यस आर द ट्राइंगल सिमिलर इफ यस बाय विच टेस्ट। तो सिंपल दिया है 6 8 10 3 4 5, इसके साथ ये साइड लेंगे। लिखना कैसे देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड द ट्राइंगल एल एम एन, बताओ पी क्यू अपॉन एल एम, ये हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। 3 1 जा 3 2 जा 2 by 1। नेक्स्ट क्यू आर के साइड कौन सी साइड लेना है? एम एन, corresponding side that is 8 upon 4, 4 1 जा 4 2 जा 2 upon 1, that is 2:1। ये भी हो गया 2:1, 1 2। थर्ड साइड आएंगी, बोलो
PR/ln। PR दिया है 10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट इज 2:1। दिस इज थर्ड। फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या दिख रहा है हमको? तीनों साइड्स के रेशियो सेम है। क्या दिख रहा है? ये तीनों साइड्स का रेशियो जो है करस्पॉन्डिंग साइड सेम है। देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी से दैट ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। इसका नाम लिखना है यहाँ पे, कौन सा आएगा? तीनों साइड्स दिया है बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये लिखो और आगे का थर्ड प्रॉब्लम लिखो। अभी हम देखेंगे थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ डायग्राम निकालिए, मैं रीड करता हूँ, ध्यान से पढ़ो। एज शोइंग फिगर, टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर। दो पोल की हाइट दिया है, यानी पोल क्या हो गया? PR एंड ACR दी पोल्स, उसकी हाइट दी है 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। पोल्स कैसी है? ग्राउंड को परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल कितना हो गया फिर? 90 डिग्री का। एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री का। इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर। शैडो की जो लेंथ है वो कितनी है? 6 मीटर, यानी ये QR होगी 6। हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल एट द सेम टाइम? हाउ लॉन्ग ऑफ द शैडो ऑफ द बिगर पोल, उसी वक्त बिगर पोल की शैडो कितनी लंबी होगी, ये हमें निकालना है, यानी BC निकालना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं PR एंड AC आर दी टू पोल्स, कैसी है? परपेंडिकुलर टू दी ग्राउंड। ग्राउंड को कैसी है? परपेंडिकुलर। देयरफॉर एंगल और एंड QR एंड BC आर देयर शैडोज respectively. Therefore, angle PRQ equal to M लिखना है, मेजर ऑफ एंगल ACB, दोनों के दोनों कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री के। और क्या क्या दिया है? PR 4 दिया है, QR 6 दिया है, AC 8 दिया है और BC निकालना है। BC क्या है? शैडो ऑफ बिगर पोल, शैडो ऑफ बिगर पोल हमें निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमको ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाना पड़ेगा। कौन से ट्रायंगल सिमिलर दिखाना पड़ेगा? इन ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल PRQ, PR के साथ, ये एंगल के साथ ये आएगा तो ये ACB आएगा। ACB क्या क्या दिया है? तो पहले दिया है PR का रेशियो निकालेंगे AC के साथ, क्या आएगा? 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दैट इज 1/2। और QR का रेशियो निकालेंगे BC के साथ, जो है 6। यहाँ से देखो, इन ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल ACB, ये दोनों को हमको पहले क्या दिखाना पड़ेगा? सिमिलर दिखाना पड़ेगा। सिमिलर कैसे दिखाएंगे? साइड्स तो निकालना है, ये सिमिलर है ही नहीं तो हम इनका रेशियो ले नहीं सकते। एंगल एक ही दिया है, कम से कम हमें 2 एंगल चाहिए, किस चीज़ के लिए? सिमिलर दिखाने के लिए। तो ये जो एंगल है यहाँ पे देखो, ये क्या है? ये एंगल पोल की हाइट और शैडो जहाँ तक आई है वो है, यानी पोल की हाइट से अगर हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं और ये जो यहाँ पे टच हुआ है, ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम रहेगा एट ए टाइम, क्योंकि शैडो है वो इधर के साइड अगर सूरज होता है तो जो शैडो गिरेगी वो सेम एंगल में गिरेगी, तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं इंसिडेंट एंगल एट अ सेम टाइम। क्या कह सकते हैं हम इसे? इंसिडेंट एंगल एट द सेम टाइम।
तो हमें ये दो एंगल सेम मिल जाएंगे, तो हम क्या क्या लिखेंगे फिर, एंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी, ये दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है, ये लिख सकते या रीजन लिख सकते, बोथ आर 90 डिग्री एंगल्स, बोथ आर 90। और दूसरा जो है पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रुएंट आएगा ए बी सी के साथ इंसिडेंट एंगल एट सेम टाइम, एक ही टाइम पे जो एंगल हुआ है इंसिडेंट बिकॉज ड्यू टू शैडो वो सेम रहेगा। एंड देयरफॉर दिस ट्रायंगल पी आर क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी, रीजन आएगा यहाँ पे बाय दो साइड से क्या कौन सा दो एंगल बताए, ए टेस्ट बाय ए टेस्ट। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड से पी आर और ए सी, आर की और सी बी, थर्ड कौन सी आएंगी, पी की और ए बी, पी की और ए बी, ये सेम रहेगी। रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसका लॉन्ग फॉर्म ध्यान में रखना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इनमें से एक रेशियो नहीं लेना है हमको पी क्यू वाला, ये नहीं लेना है, इनको दिया भी नहीं है, इसका कुछ निकालना है, बाकी के दो लेना है, उसकी वैल्यू पुटअप करना है। पी आर दिया है 4, ए सी दिया है 8, आर क्यू मीन्स क्यू आर दिया है 6 और सी बी मीन्स बी सी हमें निकालना है जो हमने एक्स लिया है वहाँ पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा 4x इक्वल टू 6 इंटू 8, दैट इज x इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 4। कैलकुलेशन की तरफ ध्यान देना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड दैट इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 12। आंसर आएगा वर्ड में, आंसर क्या में लिखना है, ये तरफ ध्यान नहीं देना है, क्या है, देयरफॉर लेंथ ऑफ शैडो, length of shadow of bigger pole B 12, वो कुछ सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया था तो यहाँ पे सिर्फ लिखना 12 यूनिट्स, क्या लिखना 12 यूनिट्स। तो प्रॉब्लम समझ में आया, हमें पहले क्या दिखाना है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर बताना है, सिमिलर के लिए एक ही एंगल दिया हुआ था वो भी परपेंडिकुलर बताया है इसलिए हमने लिया 99 की। सेकंड एंगल हमें इमेजिनेशन लेना है कि ये शैडो के वजह से ये जो बना हुआ एंगल है ये एट द सेम टाइम का निकालना है, तो सेम टाइम शैडो सेम एंगल बनाएंगी ग्राउंड पे, देयरफॉर दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट, ये दिया है परपेंडिकुलर, दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, देयरफॉर साइड्स हमने प्रोपोर्शन लिखी, उसमें से इसका कुछ काम नहीं तो ये बाइकआउट कर दिया, इसकी वैल्यू रखी, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 12, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ बिगर पोल बी 12 यूनिट। राइट डाउन दिस।